भाजपा कार्यकर्ता को छेड़छाड़ का विरोध करना पड़ा भारी। बेटियों की इज्जत बचाने पहुंचे, भाई पर टूटा कहर, इंसाफ की राह देख रहा परिवार। जब बेटियों की इज्जत पर हाथ उठे तो भाई खामोश नहीं रह सकता, लेकिन जब शिकायतों पर भी सन्नाटा छा जाए तो सवाल व्यवस्था पर उठते हैं। अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र का एक मामला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। पीड़ित आदिल का आरोप है कि 19 मार्च को उसकी बहन और भतीजी बाजार में कपड़े खरीदने गई थी, तभी कुछ युवकों ने उनके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। पीड़ित के अनुसार जब उसके भतीजे ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने हमला कर दिया और लड़कियों को जान बचाने के लिए दुकान में छिपना पड़ा। सूचना मिलने पर उसका भाई अफजाल मौके पर पहुंचा, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उस पर भी हमला कर दिया। पीड़ित का दावा है कि हमलावर उसकी बाइक भी छीन कर ले गए, जो आज तक वापस नहीं मिली, और जेब में रखे करीब 9,000 रुपए भी छीन लिए गए। मामले की सूचना पुलिस और अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लड़कियों को दुकान से बाहर निकाला गया। पीड़ित का कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी मौजूद है। इतना ही नहीं, शिकायत के अनुसार 7 जून को पीड़ित की भतीजी जब किसी काम से बाहर निकली, तब भी उन्हीं लोगों द्वारा दोबारा छेड़छाड़ और मारपीट किए जाने का आरोप लगाया गया। पीड़ित परिवार का कहना है कि लगातार हो रही घटनाओं के कारण परिवार भय के माहौल में जी रहा है। लड़कियों का घर से निकलना तक मुश्किल हो गया है और कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। दर्द तब और बढ़ जाता है जब फरियादी दर दर न्याय मांगता रहे और वक्त यूं ही गुजरता रहे। अब सवाल यह है कि यदि शिकायत में लगाए गए आरोप सही हैं, तो आखिर इतने समय बीत जाने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अब निगाहें पुलिस प्रशासन पर टिकी हैं। पीड़ित परिवार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कदम उठाती है और पीड़ित परिवार को न्याय कब तक मिल पाता है। क्या आरोपियों पर कार्रवाई होगी या फिर शिकायतों की फाइलें धूल फांकती रहेंगी और एक परिवार यूं ही डर के साये में जीता रहेगा। इंसाफ में देरी कई बार इंसाफ से दूरी बन जाती है। अब वक्त है कि सच सामने आए और कानून अपना काम करे। क्या नाम है? डॉक्टर आदिल नाम है मेरा। हाँ सर। मैं अकराबाद का रहने वाला हूँ। मैं डेंटिस्ट हूँ और बीजेपी कार्यकर्ता हूँ 2019 से। तो क्या घटना हुई आपके? ये 19 मार्च को शाम को मेरी बहन भतीजी और भतीजे बाजार में ईद की शॉपिंग के लिए गए थे। वहां पर कुछ लोगों ने उनसे बदतमीजी की, जिससे बचने के लिए वो एक दुकान के अंदर छुप गए। उन्होंने मेरे भाई के पास फोन किया। मेरे 2 भाई एक बाइक से वहां पहुंचे, जिन पे उन लोगों ने हमला कर दिया। मेरे भाई वगैरह अपनी जान बचा के बाइक वहीं छोड़ के वहां से भागे। उनका मेरे पास फोन आया। मैंने तत्काल एसएचओ अकराबाद के पास कॉल करके घटना के बारे में बताया, पर उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने 112 पे कॉल किया, जिसमें नंबर नहीं लग पाया 112 पे। फिर मैंने एसएसपी साहब के पास फोन किया, उनको घटना के बारे में बताया। उन्होंने तत्काल पुलिस के पास फोन करके पुलिस भेजी और मेरी बहन और भतीजियों को वहां से बाहर निकाला दुकान से। उसके बाद हम लोग अकराबाद थाने गए। हम जब थाने पहुंचे तो एसएचओ साहब ने कहा कि ये यादव बहुल इलाका है और आप जो है सुबह आइए, मैं इस पे एक्शन ले लूंगा। अगर अभी मैंने कुछ किया तो ये हिंदू मुसलमान हो जाएगा। आप समझदार हैं, इसलिए आप घर चले जाइए, सुबह मैं इनको देख लूंगा सबको। पर उसके बाद उल्टा हम रात के 2 बजे हम पे ही एफआईआर लिख गई और रात के 2 बजे से पुलिस हमारे घर पे आ गई। हमारे साथ बहुत बदतमीजी की गई। मेरे फादर, जिनके वोकल कॉर्ड पे कैंसर था, उनसे बदतमीजी की पुलिस ने बहुत ज्यादा। और पूरा जब एफआईआर की मुझे पता लगी तो मैं एफआईआर क्वेश्चनिंग में इलाहाबाद हाई कोर्ट चला गया। वहां पे जो है बाकी लोगों का यहाँ एंटी सेपेटरी का मैं डलवा दिया था हमने, उनको यहाँ से एंटी सेपेटरी मिल गई। और 4 मई को मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में पास से अंदर था। वहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मेरे केस को डिसाइड और मेरिट किया एंड उन्होंने एंटी सेपेटरी बिल के लिए डायरेक्शन दिया। शाम को मैं वहां से रिजर्वेशन से स्पेशल दादरी स्पेशल ट्रेन से अलीगढ़ आया। यहाँ सुबह मुझे 5 तारीख को सुबह 6 बजे सादा वर्दी में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया स्टेशन से, जिसमें मेरे पास मेरा सैमसंग फोल्ड 4 फोन था। करीबन 36 से 38 हजार रुपए मेरे पास थे कैश। मेरे पास 30,000 मेरे बैग में थे, बाकी 6 से 8 हजार मेरे पर्स में थे। मेरे पास मेरा आधार कार्ड भी था। वो सब पुलिस ने मुझे ले जाके अकराबाद थाने में पार्किंग गेट से मुझे ले जाया गया और एक दूसरे कमरे में ले जाकर रखा गया। वहां पे मेरे साथ उन्होंने बहुत बदतमीजी की गई। वहां पे एसएचओ अकराबाद आए, 2 एसआई थे जो यादव हैं, उनको बुलाया गया। 2 सिपाही थे यादव, उनको बुलाया गया। और जो वहाँ जो मौके के जो 2 यादव थे, एक विजय यादव, रूपेश यादव और एक चमन खां, ये सब भू माफिया थे। इनको बुला के मेरे साथ खूब मार पिटाई की गई। मुझे इतना मारा कि मेरी नाक वगैरह में सब में से खून आ गया। मैं वहां बेहोश हो गया। मुझे पूरे दिन वहीं रखा, बिना ना कुछ खाने पीने को भी मुझे नहीं दिया। रात को करीबन 2 से 3 बजे 6 तारीख को रात को मुझे अकराबाद थाने से एक अपनी प्राइवेट गाड़ी में बिठा के पनेठी चौकी लाया गया।
वहां से मुझे एसएचओ गाड़ी में बिठा के टाटा सुमो में जंगल में ले जाके मुझे धमकाया गया। मुझसे बोला गया कि कल तुझे हम कोर्ट में पेश करेंगे, तुझे सीजीएम के सामने कुछ नहीं बोलना है। अगर तुमने सीजीएम के सामने पिटाई के बारे में या कुछ बोला तो हम तेरा ही एनकाउंटर कर देंगे। और तूने एसएचओ के खिलाफ लिख के कंप्लेंट की है या एसएसपी वगैरह से बोला है, तो इसलिए हमने इतनी सारी बदतमीजी कर रहे हैं, तुझे सब सारी कंप्लेंट वापस लेनी पड़ेगी। मैंने उनके हाथ जोड़े, उनसे कहा कि आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा। फिर वो वापस मुझे अपनेठी चौकी लेके आए, वहां से मुझे प्राइवेट गाड़ी में अकराबाद थाने लेके आ गए। और अगले दिन सुबह मुझे जो है 10 से 11 के बीच थाने में ले जाके पेश किया। वहां से फिर मुझे यहाँ सीजीएम कोर्ट लाके पेश किया गया। यहाँ से मुझे जेल भेजा गया। जेल भेज के मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई, मैं वहां पर जाके बेहोश हो गया। मुझे फीवर, मेरे लीवर पर स्वेलिंग आ गई। मैं कम से कम 15 दिन में वहां एडमिट रहा, मैं जेल के हॉस्पिटल में, जिसका वहां मेडिकल है। उसके बाद भी पुलिस लगातार मेरे घर आती जाती रही, मेरे घर जाके बदतमीजी करती रही, जबकि मैं जेल में था। मेरे भाइयों की एंटीसिपेटरी बेल वगैरह सब कुछ हो गई थी। हमारे घर को इतना धमकी। 17 तारीख को पुलिस मेरे घर पे आई थी। उन्होंने मेरे घर काफी बदतमीजी की, जिससे मेरे पिताजी काफी सदमे में आ गए। उनका इलाज चल रहा था, वो बीमार थे। 18 तारीख की शाम को वो एक्सपायर हो गए। आप कहाँ थे उस टाइम? मैं उस समय जेल में था, जबकि मेरी इलाहाबाद हाई कोर्ट से बेल हो चुकी थी 17 तारीख को। जैसा कि आपने एप्लीकेशन में लिखा है 7 तारीख की दोबारा घटना का जिक्र किया है जी। ये क्या घटना है? 7 तारीख को मेरी बहन वगैरह और भतीजी जो है वो अलीगढ़ के लिए आ रही थी। रास्ते में फिर वही गुंडे आए और उन्होंने उनसे बदतमीजी की। मेरे बड़े भाई फिर थाने पहुंचे, उन्होंने एप्लीकेशन दी एसएचओ अकराबाद को, उन्होंने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अकराबाद थाना सपा का गुंडा राज बन चुका है, वहाँ पूरा सपा का गुंडा राज चल रहा है। मुझे एसएसपी साहब नीरज यादव से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से पूरा भरोसा है, और मुझे उन पर पूरा विश्वास है कि वो मेरी बात सुनेंगे और इन गुंडों पे कठिन से कठिन कार्रवाई करेंगे और मुझे इंसाफ दिलवाएंगे। नितिन यादव इस समय जो वहाँ हल्का इंचार्ज दरोगा है, वो इनका रिश्तेदार है। इन्हीं के घर जाके वो खाना खाता है। बाकी और सब लोग भी इनके रिश्तेदार हैं, सब लोग इनके घर आते जाते रहते हैं। अब क्या चाहते हैं? मैं बस अब इंसाफ चाहता हूँ कि जो मेरे साथ गलत हुआ है वो किसी के साथ ना हो और दोषियों पर कार्रवाई हो। योगी जी अलीगढ़ आ रहे हैं, मैं प्रयास करके उनसे मिलूंगा और उन्हें पूरी घटना के बारे में बताऊंगा।